बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतेशाम अमीरुद्दीन। ये जो हमारे मुल्क के हालात है, ये देखकर वो एक शेर याद आ जाता है कि चल साथ के हसरत दिले मरहूम से निकले, आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। तो मुल्क की जो हालत है, ख़ास तौर पे मईशत की जो हालत है, उसका तो जनाजा ही निकलने के मुतरादिफ है ना। तो बजाय इसके कि उसको रिवर्स करने की कोशिश की जाए, बजाय इसके कि मामला जो ख़राब हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जाए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो कर्ज़ा है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 43,000 अरब रुपए पर पहुंचा था, तो हमने तनकीद की थी। लेकिन अब इस दौरे हुकूमत में वही कर्ज़ा 55,000 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। 12,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। आपका डॉलर 279 पे है, आपका जीएसटी 18% पे है, आपकी बिजली का रेट गरीब आदमी के लिए जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करता है वो बढ़ चुका है, आपका पेट्रोल 267 पर है, आपकी महंगाई का रिकॉर्ड पिछले 50 साल का टूटा है, आपकी शरह सूद 20% पे है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीजन। आपके आबी ज़खायर में 40% कमी हो चुकी है। आपका जो पानी है उसके ऊपर हिंदुस्तान की नजर है और वो इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ने के दर पर है। आप आईएमएफ के चुंगल में, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो 2.8 अरब डॉलर तक चले गए थे, वो बड़ी मुश्किल से अभी 4 अरब डॉलर पर पहुंचे और आईएमएफ आपसे डिमांड ये कर रहा है कि जून तक आप इसको 10 अरब डॉलर पर लेकर जाएं। तो ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस करना जरूरी है, लेकिन फोकस तो कहीं और है। फोकस क्या है उसका एक मंजर आपको दिखा देते हैं। आज लाहौर में जो कुछ हुआ आज सारा दिन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन के जाबाक होने की खबर भी आई है। एक खबर यह भी है कि पुलिस के कुछ एहलकार भी जख्मी हुए। वेरी अनफॉर्चुनेट। इज दिस व्हाट वी वांट इन दिस कंट्री राइट नाउ, जब हमने चीज़ों को बेहतर करना है, समेटना है? सर्टनली नॉट। अब पीटीआई वाले ये कहते हैं कि पुलिस के साथ हमारी बात हुई है बाकायदा तौर पे। जब सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की डेट 30 अप्रैल पंजाब के हवाले से दे दिए, तो हमने इलेक्शन कैंपेन तो करनी थी, हमने पुलिस के साथ बैठक किया, पुलिस ने कहा जी ठीक है आप रैली निकालें। लेकिन उसके बाद आज सुबह ये ऑर्डर पास किया एडिशनल होम सेक्रेटरी साहब ने। अब इसकी क्या ज़रूरत थी, ये भी एक सवाल है। ऑर्डर का जो आखिरी पैराग्राफ है वो ये कहता है जी, बल्कि पैराग्राफ नंबर 4 ये कहता है, नाउ देयरफॉर आई शकील अहमद, Additional Chief Secretary Home, Government of the Punjab Home Department, in exercise of powers vested in me under Section 144 of the Code of Criminal Procedure, do hereby prohibit all kinds of assemblies, gatherings, sit-ins, rallies, processions, demonstrations, jalsas, dharnas, protests, and such like other activities within the territorial jurisdiction of District of Lahore, and this is enforced for 7 days. यानी कि लाहौर ज़िले के अंदर किसी किस्म की कोई गैदरिंग, कोई धरना, कोई सिट इन, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई रैली नहीं हो सकता। ये आज सुबह उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। इस नोटिफिकेशन की रूह से फिर पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के माबैन जो कुछ हुआ वो आपके सामने नुकसान। अब सवाल है कि यहाँ पर यह भी बनता है कि आज ख़वातीन का आलमी दिन था, तो औरत मार्च की एक रैली निकली है लाहौर में। तो अगर इस नोटिफिकेशन को देखा जाए, वो डिस्ट्रिक्ट लाहौर में कैसे निकली है, उसको पुलिस सिक्योरिटी फराहम कर रही थी, इसके मुताबिक तो वो भी नहीं निकल सकती थी। और वजह आपने ये दी है कि कोई भी रैली, कोई भी प्रोटेस्ट इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि सिक्योरिटी खदशात हैं। वजह आपने ये दी है क्योंकि ट्रैफिक डिसरप्ट होती है, इनकन्वीनियंस, पब्लिक न्यूसेंस होती है, और एक हिस्ट्री है दहशतगर्दी की, तो ये आपने वजूहात दी हैं। तो ये कैसे होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली है उसके अंदर तो ये तमाम खदशात दुरुस्त साबित हो और वहाँ पर पुलिस धावा बोल दे, और औरत मार्च की जो रैली निकल रही है लाहौर में उसको पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। ना सिर्फ उसको, बल्कि एक हया मार्च जमात इस्लामी की खवातीन ने निकाला है, उसको भी पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। ना सिर्फ उसको, बल्कि सेक्रेटेरिएट के सामने आज एक एहतजाज हुआ है टाउन हॉल मुलाजमीन की तरफ से, उसको भी पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी थी। तो ये क्या है? ये सर्टनली अब अजीबोगरीब एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, और फिर इसके ऊपर सवालात उठते हैं। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी हम आईजी, सीसीपीओ और दीगर लोग जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कत्ल के मुकदमात करवाएंगे, ये इमरान खान कह रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क को हम किधर लेकर जाना चाहते हैं। पहली जो सूरत हाल है, वो शेर है ना एक, और मुझे याद आ गया कि ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ। ये पाकिस्तान के हवाले से जब सोचते हैं, ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आए, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूं।
मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा बख्त मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खजा से उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूं। ना तो मैं किसी का हबीब हूं, ना तो मैं किसी का रकीब हूं, जो बिगड़ गया वो नसीब हूं, जो उजड़ गया वो दयार हूं। तो इस स्टेज पर हम अपने मुल्क को ना लेकर मेहरबानी करें, कुछ चीज़ों के हवाले से जो है ना आपस में बैठ के सेटल कर लें, थोड़ा सा कोई आइन कानून को मान लें, मेरे ख्याल में बेहतर है। और ये जो वाक़यात हैं इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। हमारे साथ जो पैनल है उसका तारुफ कराता हूँ। शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कंवल शोज़ब साहिबा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नसीम ज़हरा साहिबा आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजकार आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इफ़ आई मे स्टार्ट विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कंवल शोज़ब साहिबा क्या कहिएगा आप लोग? पुलिस वाले भी कुछ ज़ख्मी हुए हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो मनाजर भी हमने देखे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान ने पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया। और उसके बाद फिर जब नुकसान हो गया, मैं देख रहा था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ट्वीट किया, ये लड़का अली बिलाल, वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड, ही लॉस्ट हिज लाइफ। और आपका पीटीआई ऑफिशियल का जो पेज है ट्विटर पे, उस पर एक दिन पहले इसका जो एक वीडियो है वो शेयर की हुई आप लोगों ने, जिसमें ये वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है और झूम रहा है और गा रहा है और नाच रहा है। आज वो बेचारा इस दुनिया में नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है? और फौरी तौर पे जब हालात ख़राब हुए तो आपकी लीडरशिप ने कॉल वापस ले ली रैली की, तो पहले ही सोच लेते, कॉल ना देते, कुछ चीज़ें सेटल कर लें। मतलब कि जो ख़तरे में डलती है जान, वो तो एक आम आदमी की डलती है ना, और नुकसान उसका ज़ाती तौर पर होता है। कंवल शोज़ब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच एहतशाम। आई टेंड टू डिसएग्री विद फ्यू ऑफ योर पॉइंट्स। पहले तो मैं जो आज आलमी ख़वातीन दिन पे पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया उस पर पुरजोर एहतजाज करती हूँ। ये काला दुपट्टा इसलिए पहन के बैठी हूँ क्योंकि शुरू तो आज हमने बहुत अच्छे उससे किया था, लेकिन 12:30 बजे के करीब ख़वातीन ही की रैली थी, उसके ऊपर सबसे पहले जाके गैस शेलिंग की गई, मारा पीटा गया। इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में पुलिस ने, मैं किसी पुलिस की साइड नहीं ले रहा, प्लीज ऐसे ना कहें। अभी मेरे इंट्रो में मैंने इतना लंबा चौड़ा बात किया कंवल शोज़ब साहिबा, मैं किसी पुलिस की साइड नहीं ले रहा। जिस पुलिस ने तशद्दुद किया है, जो हिलाकत हुई है, मैं उसकी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं ना। नहीं, आप गलत ना बोले ना, आप मुझे मिसकोट ना करें, आप खुद बोले ना, अपना ओपिनियन दें, आप अपना मुझे मिसकोट ना बोल रही हूं ना, आप मुझे बात तो करने दें। आप बोल तो रही हैं, लेकिन आप मुझे मिसकोट कर रही हैं। मैं आपको बता रही हूं कि जिस वक्त मारपीट शुरू की गई, एग्रेशन शुरू किया गया, मैं आपसे डिफरेंस रखती हूं ओपिनियन में कि आप लोगों को पहले सोच लेना चाहिए था। क्यों सोच लेना चाहिए था? क्या 30 अप्रैल इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, रैलीज करने का, कैंपेन करने का हक नहीं है? क्या वहां पे आतंकवादी बैठे हुए थे? क्या दहशतगर्द? तो फिर कॉल ऑफ क्यों किया? सवाल ये है ना, नहीं सोचना चाहिए था। चलो नहीं सोचना चाहिए, मैं कहता हूं कि नहीं सोचना चाहिए था। मुझे ये बताइए कि फिर कॉल ऑफ क्यों किया? इस तरह कैसे बात होगी मैडम? फिर कॉल ऑफ क्यों किया? एंड में क्यों कॉल ऑफ किया? बात करने देना। नहीं, मैं बात करने दे रहा हूं, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं ना। आपने आते साथ ही मेरे ऊपर जाती हमला किया है, आपने मुझे मिसकोट किया है, और उसके बाद आप कह रही हैं कि हम क्यों सोचें। आप इसलिए सोचें, आप मेरी भी बात सुन लेना। मैं भी तकलीफ में हूं, मैं भी तकलीफ में हूं। ये आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान के हालात खराब हैं तो सिर्फ आप तकलीफ में हैं, तो ये बात गलत है। सब तकलीफ, मैं भी तकलीफ में हूं, मैं भी एक पाकिस्तानी। पाकिस्तान के हालात जो लोग खराब कर रहे हैं, आप उनका नाम लीजिए। पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है, पाकिस्तान में खवातीन की, बच्चों की तजलील की गई, गलत किया जा रहा है, उसके लिए बहुत आवाज उठाई है। कपड़े फाड़े गए, उनके सिरों पे लाठियां बरसाई गई, उनके ऊपर एसिड वाला पानी फेंका गया। आप कह रहे हैं आप तकलीफ में हैं? आपको अंदाजा है आपका प्रॉब्लम क्या है मैडम? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मैंने किया है वो, मैंने किया है। आप मेरे ऊपर मुझसे इस तरह पूछ रही हैं सवाल, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मैंने किया है जो आप मेरे ऊपर तनकीद कर रही हैं। आप गलत कर रही हैं। जिन बातों के ऊपर आप तनकीद, आप पर्सनल हो रही हैं, आप पर्सनल हो रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिन बातों को, मेरी बात सुन लें, मैं हूं सेंसिटिव, मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूं, मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूं। मेरी बात सुने, जिन बातों को बुनियाद बनाकर आप तनकीद कर रही हैं ना, उन्हीं बातों को बुनियाद बनाकर मैं भी तनकीद करता हूं, उन्हीं बातों को बुनियाद बनाकर मैं भी तनकीद करता हूं। सुने मेरी बात तो सुन लेना, जरूर तनकीद करें, लेकिन अब मेरी बात तो सुन लें,
आप मेरी बात, आपने अगर कहा आप कि जी पॉइंट call पे off क्यों मुझ पे किया? जाती हमला करेंगी हम तो वो हमेशा पॉसिबल नहीं violence को है। अवॉइड करते हैं, इसलिए कॉल ऑफ किया, लेकिन कॉल देना हमारा जिन बातों पे पूरा आप आईनी तनकीद हक कर है। रही हैं कंवल और शोजब उससे हम साहिबा, कोई उन बातों तनकीद पर नहीं हम भी लेंगे। तनकीद करते हैं। इलेक्शन की आपको तो कैंपेन में फिर कोई जाना सियासी हमारा फायदा आईनी मिल हक जाना है, है। हमें तो कुछ भी नहीं मिलना। हमें तो कुछ, आप तो इन बातों पर हमें कोई तनकीद करिए सियासी ताकि आप फायदा लोग नहीं मिल हुकूमत रहा। में आ जाएं, आपको फिर इक्तदार हमें मिल कोई जाए, सियासी आप फिर फायदा नहीं एमएनए मिल बन रहा। जाएंगी, आपकी पार्टी के ना बहुत सारे हम लोग आपको फिर blame मिनिस्टर करें। बन जाएंगे। मैं तो कोई हमें मिनिस्टर इक़्तिदार बनने की नहीं कोई जा भूख रहा, नहीं है। मैं तो कोई एमएनए बनने नहीं जा रहा। हम नहीं, जो आप बने, तनकीद 100 करते हैं दफा बने, ना, मेरी आपका बात भी- सुन ले, आपका मेरी हक बात है। सुन ले, हर किसी के, सियासतदान ये बात नहीं है का, कि हर सिर्फ शहरी का आप हक है, वो लोगों के जरूर दिल आए में सियासत मुल्क का दर्द है, बाकी लेकिन लोगों आप के ये दिल में इल्जाम भी है। तराशियां मत बेलौस करें कि बात हम करते इक़्तिदार हैं, की जंग लड़े हैं। बेलौस बात करते हैं, हम बेलौस बेलौस तनकीद हम करते खिदमत कर रहे हैं हैं, पाकिस्तान। बेलौस रिस्क लेते You have हैं, no right to बेलौस blame करते हैं us जो कि हम कुछ भी इक़्तिदार करते की हैं। जंग लड़े हैं। हमारे मैं लोगों कह रहा हूं कि ने सफर नतीजा तो किया, ये हमने निकलेगा खुद कि ये आपको सारी इक़्तिदार मिलेगा, violence नतीजा तो बर्दाश्त की है। निकलेगा ना, इक़्तिदार आपको तो फिर मिल जाए, हमें तो वो भी नहीं मिलना। अवाम का हम तो हक है बेलौस जिसको बोलते हैं जो देना बोलते हैं, तो चाहिए। हम पे तनकीद अवाम ना के करें। राइट्स को आप कह आप रहे हैं कि मेरे नहीं होने साथ, चाहिए, आप मेरे क्या साथ इलेक्शन नहीं जितनी, होने चाहिए? मेरे साथ आप जितनी बहस कर रही हैं, आप नहीं, आप मेरे मेरे ऊपर पे ना तनकीद आए। ना करें, आप मेरे आप ऊपर मेरे पे तनकीद आए, ना आप करें। एंकर हैं, आप बात करें और उसके बाद सवाल करने मैं के तो बाद आपके जवाब ऊपर आया ही देना। नहीं, आप इतने मैं तो सेंटी ना आपके हो, ऊपर बात आया का ही नहीं, सुने जवाब। मैं आपके ऊपर कब क्या आया? पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शन कंटेस्ट करके उसमें अपना हक राय देने का वो नहीं है? 100% है। पाकिस्तान को देखिए अपने मैंने ऐसे ही कितने रखना है? प्रोग्राम्स किए इसके लिए, तो आप फिर देखें ना कितने प्रोग्राम्स किए हैं, पाकिस्तान उतनी की आवाम आपने डिसाइड आवाज नहीं करेगी कि उठाई किसको होगी देना जितनी है। मैंने आवाज उठाई है। तो 30 आप मुझे अप्रैल किस लिए सुना रही हैं कि ये कुछ हुआ और आप पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो नहीं सपोर्ट कर रहा। मैंने तो कई दफा कहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। मैंने तो कहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। मैंने तो कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मोटिवेटेड है। मैंने तो कहा है कि गवर्नर्स ने ठीक काम नहीं किया। मैंने तो कहा है कि सदर के पास सेक्शन 57 के तहत इख्तियार था और उनको डेट देनी चाहिए थी और उन्होंने दे दी डेट। तो मैंने तो ये सब बातें की है। तो आप मुझ पर क्यों तनकीद कर रही हैं? मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं। अब मैं जवाब दे दूं अगर आप इजाजत दें? जी, और जी, आपकी दीजिए। शान में गुस्ताखी ना हो। नहीं नहीं, शान में तो आपकी गुस्ताखी जी, हो thank you जाती very है much। अगर क्रॉस क्वेश्चन किया जाए। आप दें, जवाब दें। नहीं, क्रॉस क्वेश्चन आप जरूर करें, लेकिन एक इतनी लंबी तमहीद बांधने के बाद फिर जवाब देने दें। वो हक सिर्फ आप लोगों आपने का। कहा कि जी पुलिस वो वालों सिर्फ पे आपका हक तशद्दुद है। हुआ, पुलिस पे तशद्दुद हुआ। जी हुआ, मैं उसका नहीं हुआ? जवाब दे रही हूं कि पुलिस ने शुरू किया, नहीं हुआ। पुलिस अच्छा, ने नहीं हुआ। आके एग्रेशन किया है। किस पुलिस को इख्तियार है कि वो अपने पीसफुल लोगों के ऊपर आके शेलिंग शुरू कर दे? मुझे बताइए। गलत किया ना, मैंने तो शो ही यहां से स्टार्ट किया है। पास ये इख्तियार है। गलत किया है। पुलिस तो के मुझे खिलाफ बात इमरान करने खान देना साहब जी, ने मैंने कहा है आपका कि हम शो कत्ल सुन का लिया, मुकदमा मेरी बात तो कराएंगे। सुने, इस तरह तो काम नहीं तो होगा वो बात एहतसाब। दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि अगर पुलिस ने तशद्दुद किया है तो आप लोगों के पास ये राइट तो नहीं है कि आप भी कानून को अपने हाथ में लेकर तशद्दुद करें। ये राइट है आपके पास? आप तशद्दुद जी, करेंगे? फिर फड़वाए हैं लोगों ने, आप तशद्दुद लोगों करेंगे? ने फड़वाए हैं, जाने दी हैं, औरतें अस्पताल में पड़ी हैं, एसिड वाले केमिकल्स बर्दाश्त किए हैं। अगर जवाबी कार्रवाई करनी होती तो फिर ये रैली कॉल ऑफ ना होती, फिर इस वायलेंस को आगे बढ़ाया जाता। 25 मई को भी हमने शो किया था आगे से रिस्ट्रेन, और हमने 26 को अपना उस वक्त भी सब कुछ कैंसिल करके इसलिए वापस हुए थे क्योंकि ये चाहते हैं। चले, मुझे इजाजत दें, मैं नसीम ज़हरा साहब, नसीम ज़हरा साहिबा के पास जाना चाहूंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, क्या सिर्फ पीटीआई के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कैंपेन रन करे, बाकी सारे दंदनाते फिरेंगे? ये किसके ऑर्डर पे सब कुछ हो रहा है? ठीक है जी, आप ये आप मुझे मरियम पार्टी नवाज बनाए बगैर भी पूछ सकती बाकी जाके थी। सब मुझे कुछ पार्टी करें। बनाए बगैर भी आप ये पूछ सकती थी। और ये जो आप जितनी भी बातें कर रही हैं ना, सवाल किया तो मैंने आपको जवाब जब देना इतना ना जोम भाई। हो जाए ना, क्या हो आपको गया अगर इतना एहतसाम जोम आपको? है पॉपुलैरिटी का कि आप लोग बड़े पॉपुलर हैं, किसी को भी रगड़ा लगा देंगे तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता आगे। किसी को भी आप रगड़ा लगा दें, कोई बाप ही नहीं, ठीक है, ऐसा बाकी कोई सारे जोम गलत नहीं है, हैं। हम चलो, बड़े नॉर्मल नवाज शहबाज और जरदारी साहब पे आप तनकीद करते हैं, क्या करें? सवाल रखा, मैंने जवाब दिए। नहीं, आपने कुछ पर्सनल चीजें कही थी, इस वजह से मैं जज्बाती हुआ था। नसीम ज़हरा साहिबा, कमिंग टू यू, आप बताइएगा आप इसको किस तरह से देख रही? मुझे लगता है कि हुकूमत पंजाब ने पहले इजाज़त दी और मेरा ख्याल है कि ये तो कल से कितने दिनों से बात हो रही थी, 2-3 से, कि रैली होगी। और फिर ये जब तैयारियां हुई और आज जब दिन शुरू हुआ, और ये मैं देखिए, मैं चूँकि ऐनी शाहिद नहीं हूँ उन चीज़ों की जो हुई, मैं तो जो टेलीविज़न की रिपोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल दुनिया टीवी में देख रही थी, और उससे मुझे ये पता चला कि सुबह के कोई 9 बजे के करीब ये सेक्शन 144 लगाया, उसके बाद पुलिस की नफरी आ गई और फिर क्लैश तो इनएविटेबल था। अब ये आज मैं सुन रही थी इनको, राना सनाउल्लाह साहब, वो फरमा रहे थे कि जी हमारे पास रिपोर्ट्स थी कि
सिक्योरिटी का मामला कोई गड़बड़ होने वाला है इसलिए हमने रोका। फिर उन्होंने कहा जी औरत मार्च है, आपने उस दिन क्यों ये किया जिस दिन औरत मार्च है। अच्छा, औरत मार्च के हवाले से यकीनी तौर पे क्लैश मुमकिन हो सकता था, कोई गारंटी तो नहीं थी आइदर वे, लेकिन जो बड़ी हैरानकुन बात है वो ये है कि जिस तरीके से यानी ऐसे तो नहीं होता कि आप सुबह तय करें कि जी आप ये नहीं होने देंगे, आप सेक्शन 144 लगाएं, उसके बाद आप ऐसे पुलिस की नफरी लेके आए बाहर, ऐसे आप इस्तेमाल करें डंडे। और ये जो मैं फिर आई विल कोट दुनिया की जो रिपोर्टर्स हैं उनकी रिपोर्ट के जी उन्होंने जी हमने देखा कि पहले पुलिस थी, फिर प्लेन क्लोथ में कुछ लोग उतरे, उन्होंने गाड़ियों में डंडे मारने शुरू कर दिए शीशों पे, और फिर अंदर खवातीन भी थी। और फिर देखिए बात यह कि अगर इस तरह का पुलिस तशद्दुद करेगी, एहतशाम बिल्कुल सही बात है, हम सब कहते हैं कानून की पासदारी होनी चाहिए, बिल्कुल तशद्दुद नहीं करना चाहिए, ये भी इन प्रिंसिपल आप और हम ये इससे इत्तेफाक करते हैं कि आपको नो सिटीजन कैन टेक लॉ इन देयर हैंड्स। लेकिन ये तो बताएं कि अगर आप और मैं वहाँ खड़े होते और हम पर डंडे बजते तो हम क्या करते? आप जवाबी कुछ तो करते अपने डिफेंस में। तो ये बेइंतहा मिसहैंडल हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अब ये भी एक अजब बात है कि भाई क्या इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब मैं देख रही थी कि पिछले आधे घंटे से आ रहा है कि जी जो इलेक्शन, पहले तो आपको मालूम है कि पूरा शेड्यूल आ गया कि नॉमिनेशन पेपर दायर करें और फिर रिव्यू और ये वो, उसके बाद अब कुछ देर से ये हम देख रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम पैसे मांगेंगे और हम नफरी मांगेंगे इलेक्शन के लिए। अच्छा, मुझे लगता है ये और आप भी जानते हैं कि ये एक बात जुबान ज़द-ए-आम है कि इलेक्शंस लगता है कि हुकूमत नहीं करवाएगी, जिस पे लोग कहते हैं जी ईसीपी जो है तो उसने तो कह दिया उन्होंने हुकूमत इज इररेलेवेंट, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई और हम सब ये कह रहे हैं भाई इलेक्शंस होने चाहिए 90 दिनों में। और याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में 90 डेज और द क्लोजेस्ट पॉसिबल, इफ आई एम नॉट करेक्ट वर्ड मुझे नहीं याद एग्जैक्टली क्या है, बट ये उसमें कहा गया है। अच्छा, तो बात ये है कि आज जो हुआ है, जब इलेक्शन कैंपेन लॉन्च होनी थी और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने भी पूरा शेड्यूल जारी किया, तो फिर तो ये बिल्कुल मंतकी बात थी ना कि होने ही ये रैली तो होनी चाहिए थी, लेकिन ये उसको रोका रैली को, और जिस तरीके से रोका, और फिर एक बच्चा मारा भी गया। और उसके बाद अच्छा, मुझे तो मैं आपको बताऊं कि मैं खुद गई कोई 4:30-5 बजे के करीब एक और रूट लेके, तो ऑपोजिट जमान पार्क जो केनाल रोड था, क्योंकि वहां तो बंद था सारा, तो मैं ऑपोजिट खड़ी हुई देख रही थी कि इतनी पुलिस की नफरी थी, इतनी थी। तो वहाँ लोग थे, ज्यादा नहीं थे, जितने वहाँ पहुंच सके इनके पीछे आए के लोग थे, वो कहते जी हम हर सूरत रहेंगे जब तक कि हमें बताया ना जाए कि खान साहब ना कहें कि क्या करना है। मैंने पुलिस वालों से कहा कि किधर इतने लोग हैं, आपने ये इतने लोग नफरी जमा नजीम ज़हरा साहिबा, एक तो आपने ये कहा ना कि जब रैली निकलनी है, जब इलेक्शन जाहिर बात है अनाउंस हो गए, तो उसके बाद फिर इलेक्शन कैंपेन तो होनी है। मैंने भी इंट्रो अपना यहीं से शुरू किया। मैंने तो ये भी बताया, ये जो कवल शोजब साहिबा दे रही हैं कि एसिड फेंका गया, खवातीन पे तशद्दुद किया गया, मेरे ख्याल में वो औरत मार्च इस्लामाबाद का जिक्र कर रही हैं। जो लाहौर में औरत मार्च निकला ना जी, उसको तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। तो एक तरफ आप दफा 144 लगा रहे हैं, मैं पीटीआई की खवातीन की बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं लाहौर की औरत मार्च की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लाहौर की औरत मार्च की बात कर रहा हूँ कि लाहौर में जो औरत मार्च निकला है, भेज देती हूँ जिस तरीके से। मैडम मैं मान रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, मैं सारी बात मान रहा हूँ आपकी, मैं ये बात मान रहा हूँ। आप मेरा पॉइंट तो सुने, आपकी फेवर में जा रहा है मेरा पॉइंट। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। जो औरत मार्च लाहौर में खवातीन ने निकाला है, उस औरत मार्च को पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है। क्या वो गैदरिंग नहीं थी? उधर दफा 144 कहां गई? जो हया मार्च जमात इस्लामी की खवातीन ने निकाला है, उसको पुलिस ने सिक्योरिटी दी है। सरकारी मुलाजमीन, टाउन हॉल के जो मुलाजमीन थे, उन्होंने सेक्रेटेरिएट लाहौर के बाहर एहतजाज किया, उसको पुलिस ने सिक्योर। तो आप लोगों पे किस तरह तशद्दुद किया है दफा 144 के नाम पे? मैं तो बात ही ये कर रहा हूं शैला रजा साहिबा, दिस क्वेश्चन टू यू, कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मैं समझती हूँ कि बहुत गलत हुआ,
और मैं किसी भी हुकूमत का पॉलिटिकल वर्कर्स को इस तरह से मारना बिल्कुल नाजायज़ समझती हूँ। और अगर वही बात आपकी है कि 144 था तो फिर सबके लिए था, और ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा नहीं लगा, एक जो है बच्चे की डेथ भी हुई और ये गलत हो गया, और इस तरह से हैंडल नहीं होती चीज़ें, चाहे इलेक्शन कैंपेन थी या नहीं थी। मुझे नहीं मालूम कि डीसी ने इसकी इजाज़त दी थी नहीं या नहीं दी थी। दोनों सूरतों में बहिमाना कस्म का नहीं होना चाहिए था, और दोनों तरफ से भी। और जाहिर है शैला साहिबा, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, आई एम सॉरी, आई हैव टू कट यू हियर। मैं पहले देर से आपकी तरफ आया हूँ, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है। माजरत के साथ मैं वापस आप ही की तरफ आऊँगा। गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। फिर सवाल ये पैदा होता है कि कौन जिम्मेदार है। अगर गलत हुआ तो कौन जिम्मेदार है, और फिर जो जिम्मेदार है क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी इस मुल्क में? आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू सवालनामा। इससे पहले कि मैं जाऊं अपने गेस्ट के पास, राना सनाउल्लाह ने आज जो सारा दिन लाहौर में हुआ है, जो कि यकीनी तौर पे शदीद नहायत अफसोसनाक है, उसके बारे में राना सनाउल्लाह ने क्या बात की, ज़रा सुन। लाहौर में ये इमरानी फितने ने जो है वो एक बर्गर मार्च भी जो है वो बीच में आज अनाउंस किया हुआ है, और ये सारी एक ही विसेनिटी बनती है। वही एरिया है जहाँ पे ऑलरेडी औरत मार्च हो रहा है, वही एरिया है जहाँ पे हया मार्च हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में जो है वो वहाँ पे कोई भी वाक़या जो है वो हो सकता है। एजेंसीज की जो है वो रिपोर्ट्स थी, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने, केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो है वो दफ़ा 44 का जो है वो नफाज किया है। तो आप फरमा रही थी शैला रज़ा साहिबा कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। राना सनाउल्लाह का आपने सुन लिया, वो ये कह रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर गलत हुआ है कौन जिम्मेदार है, और जो जिम्मेदार है क्या उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, या गरीब का खून है बह गया? देखिए एहतशाम, गलत को ज़ोरदार आवाज़ में सच कहने से चीज़ सही नहीं हो जाती, ठीक है। मैं सिर्फ एक बात पूछ रही हूँ, और वो ये पूछ रही हूँ कि डीसी साहब ने इन्हें इजाज़त दी थी या नहीं दी थी। अगर डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त नहीं थी, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, मुझे नहीं मालूम। आप इसको मेरी तरफ से ऐसे समझे, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि डीसी ने इसकी इजाज़त दी थी इन्हें इस रूट पे आने की और या नहीं। अगर नहीं दी थी तो फिर ये झगड़ा नहीं होना चाहिए था, बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे ये नहीं मालूम कि हमला पहले पुलिस की तरफ से हुआ या इनकी तरफ से हुआ, लेकिन अगर डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त नहीं थी तो नहीं करते, और एक दिन रोका जा सकता था। लेकिन बात वही आ रही है, नहीं, इनकी तरफ से हमला नहीं हुआ शैला साहिबा। हमारी पुलिस ने आके तशद्दुद करना शुरू किया उनको डिस्पर्स करने के लिए, क्योंकि अपेरेंटली दफ़ा 144 का नफाज किया हुआ था। उन्होंने कहा जी कि यहाँ से डिस्पर्स हो, और पुलिस ने आके तशद्दुद करना शुरू कर दिया। और वो जो इवेंचुअली वाक़यात हुए, जो 2 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, वो फिर बहुत बाद में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बहुत बड़ी तादाद में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके बाद हुआ है वो। तो ये मैं आपको पॉइंट क्लियर कर जी। लॉ एंड ऑर्डर जो है ये एक सूबाई मामला है, और दफ़ा 144 कमिश्नर लगा सकता है और पुलिस को भी बुलवा सकता है। बस बात मुझे सिर्फ इतनी पूछनी है कि वाकई क्या डीसी ने पहले इन्हें इजाज़त दी थी या नहीं दी थी। मैडम, अगर डीसी ने इजाज़त मिसाल के तौर पे दी भी थी, अगर डीसी लाहौर ने इजाज़त दी भी थी, लेकिन उसके बाद आज सुबह अगर दफ़ा 144 का नफाज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने कर दिया है, तो डीसी का ऑर्डर ख़त्म हो गया ना जी, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो दफ़ा 144 का नफाज हुआ है, जिसकी आड़ में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पे तशद्दुद हुआ है और बाकियों पे नहीं हुआ, ये कैसी दफ़ा 144? मैं इसकी मजम्मत करती हूँ, लेकिन अगर डीसी की इजाज़त पहले भी नहीं थी इन्हें और बाद में 144 लग गई, फिर इनको नहीं निकालना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था कि क्या हो रहा है। और मुझे ये नॉलेज में आई है बात कि दफ़ा 144 बाद में लगी है, इनको पहले ही डीसी ने इजाज़त नहीं दी थी, ये मेरी नॉलेज में आई है बात। तो अगर नहीं मिली थी
रुक जाना चाहिए। सवाल ये है ना एक दिन से शैला 2 दिन साहिबा, से ज्यादा नहीं रोका जा सकता। 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रोका जा सकता। मैं आपसे अर्ज करूं, पॉलिटिकल पार्टी को आप 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकते। ठीक है, चलें अब 2 दिन बाद देख लेते हैं कि इजाजत मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन सवाल ये है, मेरा सवाल तो सुन लेना शैला साहिबा, मेरा सवाल ये है कि देखें डीसी बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है, सीएसएस करके जाता है, लेकिन कानून किताबें है ना, असाइन किताबें है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम बहुत बड़ा कोई ब्यूरोक्रेट होगा, लेकिन कानून किताबें है और आइन ये कहता है कि किसी के पास भी राइट टू अ पीसफुल असेंबली है। इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंट। और आप तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने हमेशा से सिविल राइट्स की बात की है। तो अगर कोई सियासी जमात रैली निकालना चाहती है पीसफुली, तो डीसी क्यों ना इजाजत दे भाई? डीसी के घर की लौंडी तो नहीं है कानून। देखिए एहतिशाम जी, एहतिशाम सिंध में हमारी हुकूमत है, लेकिन हमें जब भी कोई मुजाहरा करना होता है बाकायदा एक इजाज़त लेनी पड़ती है और ये एक तरीक़ा है, बिल्कुल कानूनी तरीक़ा है। और ये सब बैठे हुए, इनकी भी हुकूमत रह चुकी है, तो ये इजाज़त लेनी पड़ती है। समटाइम हमें साहब आपको मिल जाती है ना इजाज़त, क्योंकि आप ही की हुकूमत है, आप ही का डीसी है। मैं तो फिर भी ये कह रही हूँ कि ये तशद्दुद नहीं होना चाहिए था जब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। और अभी भी हमें बहुत सारी जगह पे जब हमने कुछ करने की कोशिश करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम मिनिस्टर हैं या कुछ हैं। हमें बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती है, क्लियरेंस लेनी पड़ती है रूट की। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको इजाज़त नहीं मिली थी, ये सियासी वर्कर को ज़्यादा दिन नहीं रोका जा सकता, सियासी वर्कर को ज़्यादा दिन नहीं रोका जा सकता और ये फिर भी निकलती। लेकिन आज जो हुआ ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, मैं इसकी मजम्मत करती हूँ। सही है, चलें कंवल साहिबा, एक्चुअली आई एंड यू बोथ ऑफ अस आर ऑन द सेम साइड। मेरे ख्याल में वो मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ आपको मेरा पॉइंट नहीं समझ आया, मुझे आपका पॉइंट नहीं समझ आया, जो भी है बहरहाल तो सभी एक साइड पे हैं जी। वो भी कह रही हैं, शैला साहिबा भी कह रही है कि गलत हुआ, शैला साहिबा भी कह रही हैं कि गलत हुआ है। तो ये जो सवाल वो पूछ रही है डीसी की इजाज़त वाला, इसका क्या जवाब देंगे? देखिए शैला साहिबा की मैं इसलिए रिस्पेक्ट करती हूँ कि ये अपनी पार्टी की एक डाई हार्ड वर्कर है और जो भी पार्टी के साथ अपनी पॉलिटिकल जदोजहद करके आते हैं उनकी दिल में हमारे बहुत रिस्पेक्ट होती है। हम एज पॉलिटिकल वर्कर्स अपने दूसरी अक्रॉस पार्टी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है। और पीपल्स पार्टी ने एक इनिशियली जो जनरल ज़िया की डिक्टेटर का टाइम था, उस वक्त इनके कारकुनान ने बड़े जुल्म सहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज इस तरह के लॉजिक इनके बनते हैं, जिस तरह का जुल्म। और फिर बर्गर्स कह के यही राना सनाउल्लाह जिस वक्त हमारे लोगों पे बदतरीन तशद्दुद हो रहा था, हमारी औरतों के कपड़े फाड़े जा रहे थे गाड़ियों में, आप यकीन माने क्योंकि वो रोड है ना वहाँ पर, इन्होंने जब आके सब कुछ ब्लॉक किया तो उस वक्त स्कूल से बच्चों की माएँ और ड्राइवर्स के साथ छुट्टी का टाइम था, उनको लेके जा रहे थे और पुलिस ने अपनी जो पुलिस गर्दी कर रहे थे उसमें उन स्कूल के बच्चों वाली गाड़ियों को भी तोड़ा है। हमारे पास ऐसी फुटेजेस आई हैं जिसमें खवातीन अंदर से कह रही हैं, लेडीज बैठी हुई हैं और वो चीखें मारी हैं और पुलिस वाले उनके दिमागों पे उस वक्त पता नहीं कौन सा खून सवार था और वो स्क्रीन्स तोड़े और साइड से तोड़ के हरासमेंट कर रहे हैं। मुझे बताइए कौन से आइन में और रियासत के कौन से कवानीन में आपकी रियासत की मशीनरी को ये सब कुछ सिखाया जाता है? एहतशाम आप कानूनदान है, मैं सॉरी माजरत मेरे से इस वक्त बात नहीं हो रही क्योंकि मैंने वो फुटेजेस देखी हैं जिसमें अली बिलाल के ऊपर इतना खौफनाक तशद्दुद किया गया है। उस बेचारे का क्या कसूर था? वो तो एक निहत्ता नौजवान था जिसको पुलिस वैन में डाल के देके गए हैं और अब उसकी लाश उसकी भी आई है और 2 और जो हैं लोग उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में बहुत क्रिटिकल हालत में पहुंचाया गया है। हमारी बहुत सारी खवातीन है, मैं विमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ, मेरी सारी टीम की औरतें, किसी का मुंह फटा हुआ है, किसी की सिर फटा हुआ है। ये पाकिस्तान है या आपने इसको कश्मीर और फलस्तीन बना दिया है? इलेक्शन रैली थी, कोई प्रोटेस्ट नहीं था, पीसफुल इलेक्शन रैली थी। हमने कभी गमले तक नहीं तोड़े हैं। आपने ये जो इम्पोज किया है, ये मोहसिन नकवी साहब जो बैठे हुए हैं केयर टेकर गवर्नमेंट में, मुझे बताएं
पाकिस्तान के कौन से आइन में ये लिखा हुआ है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स इस तरह की दफात लगा सकती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को रोक सकती हैं? वो आए ही इलेक्शन करवाने के लिए थे या लाए ही इलेक्शन करवाने के लिए गए थे। केयर टेकर का मतलब क्या है? आप या तो 1973 का आइन मान लें कि आप लोग मुअत्तल कर रहे हैं। कंवल साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने की है। मैं दिखाता हूं अभी वो फुटेज जिसमें पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया उस नौजवान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, और उसके बाद उसकी डेथ कैसे हुई है। पुलिस गर्दी है जो है अपनी कस्टडी में लेने के बाद टॉर्चर इस हद तक किया है कि उसकी डेथ हो गई है। ये कैसे हुआ? बंदा तो उन्होंने पकड़ा है, वो सही सलामत है, पुलिस वैन में उसकी फुटेज मौजूद है, वो मैं दिखाता हूं, अभी ब्रेक के बाद आके दिखाता हूं। फिर उसकी डेथ कैसे हुई है, किसने टॉर्चर किया है उसके ऊपर, इस सवाल को उठाएंगे। वेलकम बैक टू सवालनामा। जिस नौजवान की आज हलाकत हुई है उसका नाम अली बिलाल था और एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है कि उसको अरेस्ट किया और प्रिजन वैन में डाला। कंवल शोजब साहिबा, एक खबर ये आ रही है कि पंजाब पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि ये वीडियो आज की नहीं है, ये पहले की है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पंजाब पुलिस ये कह रही है कि ये पुरानी वीडियो है, आज उसको इस तरह से इस हालत में अरेस्ट नहीं किया हुआ, नहीं भी किया था तो मौके पे उसके ऊपर तशद्दुद करना किसी सूरत जस्टिफाइड नहीं है। मैं उसके 100% खिलाफ हूं, लेकिन इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे दीजिए। देखिए, हमने कंफर्म किया है जो उसके 7 लड़के थे, उन्होंने ये वीडियो 2-3 फुटेजेस है, मैं आपको वो भी भिजवा देती हूँ। उन्होंने कंफर्म किया है कि उनके साथ ही उसको अरेस्ट किया है। बाकायदा एक फुटेज में उन्होंने नाम लिया है कि ये हमारे साथ जा रहा है अली बिलाल। और अभी सर्विसेज के बाहर से रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे वो जानबूझ के उसकी जो प्रोसीजर्स होते हैं कि ऑटोप्सी करनी है या पूरा पोस्टमार्टम करके जिस तरीके से उसको निकालना है, वो सब कुछ नहीं किया जा रहा। और 500 पुलिस एहलकार वहाँ पर जान छुड़ा रहे थे कि कोई फुटेज ना बने, कुछ ना। पूरे जिस्म से उसके तशद्दुद के निशानात मिले हैं। अभी हाथ उसका कटा हुआ है, हाथ के अंदर कट है, पेट पे उसके कट्स पड़े हुए हैं। इतना बेईमाना तशद्दुद, क्या ये कोई इस तरह तो आपने दहशतगर्द पकड़े हैं, उनके साथ नहीं सलूक किया। उनके बेसिक राइट्स होते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक के कारकुनों के साथ आप ये सलूक करेंगे जो निहत्थे थे और पीसफुल थे? सिर्फ उनका ये कसूर है कि वो पीटीआई के साथ है। और आज आपने बिल्कुल ठीक कहा है, अगर दफा 144 लगी थी तो फिर औरत मार्च के लिए आप प्रोटेक्शंस देते रहे, डिफरेंट वर्जन ऑफ औरत मार्च होती रही। लेकिन पीटीआई की जहां पे गैदरिंग होनी थी और हमने इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर रहे थे, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं था। इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया है 30 अप्रैल, आज स्केड्यूल अनाउंस किया इलेक्शन कमीशन ने, और आप ये सलूक कर रहे हैं। और अभी एक और खबर बता दूं, इस वक्त फिर धावा बोलने के लिए पुलिस वहां खड़ी है। 1500 के करीब एहलकार इकट्ठे किए गए कि जमान पार्क में धावा बोला जाएगा। किस बात पे धावा बोल रहे हैं? कल इस पुलिस को, डीएसपी को राना सनाउल्लाह तो मिला नहीं जिसको ढूंढने गए थे, जिसके अरेस्ट वारंट थे। वहां तो जाके अदालत में कह रहे राना को हमने बहुत ढूंढा, मिला नहीं है। वैसे वो हमारे ऊपर फजूल बातें करने के लिए और टाइटल देने और गालियां देने और फितना और पता नहीं क्या क्या बकबक करने के लिए टीवी पे आ जाता है, इनको नहीं मिलता। डीएसपी जाके अदालत के सामने झूठ बोल रहा है, मैं चाहता हूं शैला साहब नहीं मिल रहा है क्योंकि ये अबव लॉ है, ये सब अबव लॉ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और ये जो राना सनाउल्लाह साहब का शॉट है जिसमें वो कह रहे हैं कि बर्गर मार्च और बर्गर रैली है, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नामुनासिब है। और जो रवैया पुलिस ने आज इख्तियार किया उसमें उसकी कानून में, आइन में कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। शैला साहिबा, राना साहब इमरान खान के ऊपर तकरीबन जो 77 के करीब मुकदमा दर्ज हुए हैं, उसके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई एक मुकदमा ऐसा नहीं हुआ जो सही ना हो या ठीक ना हो, सारे मुकदमा। आप समझते हैं कि दहशतगर्दी के मुकदमा दुरुस्त हुए? आप सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? अच्छा, देखें, अब मैं 2-3 बातें करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। जी फरमाइए। ठीक है, देखिए, मैं एक माँ भी हूँ और मैं उस कर्ब से गुजर चुकी हूँ कि जब मैंने अपने दोनों बच्चों को एक ही दिन में कब्रिस्तान जाते देखा। किसी का बच्चे की जान चली गई, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो जो मेरी मजम्मत है उसको आप इस लिहाज से देखें, आप एक पॉलिटिकल वर्कर के हिसाब से भी देखें। लेकिन मैं एक बात बार बार कहना चाह रही हूँ, प्लीज़ उसको सुने। देखिए, राना सनाउल्लाह अपनी बात के खुद जवाब दें। पंजाब में जितने उन्होंने मुकदमे बनाए हैं, नहीं बनाए, मैं इसके नहीं हूँ। सिंध में जो मुकदमे हैं उसके मैं ज़िम्मेदार हूँ। पहली बात, मैं बार बार एक बात पूछ रही हूँ कि क्या डीसी ने इजाज़त दी थी
अगर नहीं दी थी तो कोई वजह रही होगी कि इमरान साहब जो कि अपने ही वर्कर्स के साथ अदालत जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं अदालत नहीं जाऊंगा, मेरी जान को ख़तरा है। फिर अभी 3 दिन पहले उन्होंने फिर अपने ही लोगों के साथ थे, लेकिन ये खबर हुई कि उनको ख़तरा भी है और फिर उन्होंने कहा वो नहीं आएंगे और फिर बेल भी ली, और उसमें भी उन्होंने कहा जो उन्हीं के वर्कर थे कि कोई शख्स उनकी तरफ था। तो हो सकता है कि डीसी ने इस वजह से इजाज़त ना दी हो। बाकी जो मिस हैंडलिंग है कि इतने वक्त पे 144 लगाई, इतने वक्त पे ये किया, वो उसको मैं नहीं डिफाइन कर सकती। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि एक मसला बहुत मैंने देखा, और वो ये है, कराची में भी हुआ था, मुत्तहदा के बाकायदा MPA ने घेरा करके पुलिस पर हमला किया था, और जब उन पर अटैक हुआ था तो उसको चैनल्स ने दिखाया था कि पहले मुत्तहदा के MPA ने हमला किया और फिर जब उन पे हमला हुआ। इसी तरह कराची में जब PTI थी तो उसने बाकायदा पुलिस को हमला किए बगैर अटैक पहले किया था। और इस्लामाबाद में भी हमने देखा कि पुलिसमैन को एक औरत, वो समझ रही कि इंग्लिश में बोलेंगे तो कोई वो प्रोवोक करती हुई जा रही थी। तो ये दोनों तरफ की जो चपकलिश है ना, इसको कहीं ठहरना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा आपका ज्वाइन करने के लिए। कबल शोज़ब साहिबा आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह ताला इस मुल्क की हालत पर रहम फरमाए, यही कह सकते हैं, क्योंकि ख़ुद तो हमारे जो करतूत हैं वो हमारे सामने है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।